गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? ठीक। आइए एक नए तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। वैसे मोबाइल रखना मना किया जाता है, लेकिन अभी मोबाइल से पढ़ाई करेंगे। 9th में हम सभी ने पीटी विषय में खूब खेला और पढ़ा। आइए उसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब 10वीं के अंदर हमें कौन कौन से उसमें टॉपिक सीखने हैं और कौन कौन से विषय में खेलना है वो हम तय करेंगे। शुरुआत करते हैं कौन कौन से विषय हमें भी जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। तो हमारा पीटी जो सब्जेक्ट है योग, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण, उसका जो पहला पार्ट है वो है योग। ठीक है। अब योग को 9th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था कि 8 हिस्सों में बांटा गया है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 9th स्टैंडर्ड में हमने ये 8 पॉइंट सीखे थे। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए 10वीं के अंदर हमें क्या सीखना है। इन 8 पॉइंट्स को, अष्टांग के 8 अंगों को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? एक बहिरंग और एक आंतरिक। 10वीं में पहले हमें यह सीखना है कि इन 8 में से बहिरंग कितने हैं और आंतरिक अंग कितने हैं। तो बहिरंग के नाम लिखते हैं हम। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो 5 पॉइंट यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बाहर अंग। अर्थात बाहर अंग अर्थात शरीर के जितने भी बाहरी अंग हैं उन्हें किस तरह से स्वस्थ, स्वच्छ और तंदुरुस्त रखा जाए उससे रिलेटेड। ठीक है। अब आंतरिक अंग में कौन कौन से आते हैं? कितने बचे? 3। कौन कौन से? छठा नंबर धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ठीक है। अब हम आते हैं 10th विषय पर। 10वीं क्लास में हमें जो पढ़ाई की शुरुआत करनी है वो कहां से करने की है? धारणा से। कहां से? धारणा से। चलो पहले समझते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। धारण अर्थात धारण करना। क्या चीज? धारणा का बिल्कुल सरल में सरल अर्थ है एकाग्रता। क्या? एकाग्रता। मन में जो बहुत सारे विचार आते हैं उन विचारों को एक जगह लाकर स्थिर करना, उसे कहते हैं एकाग्र। दूसरे शब्दों में हम समझें तो जो मन बार बार बाहरी विषयों में जो भटकता है, कभी घर की याद आती है, कभी बाजार की याद आती है, कभी दोस्त की याद आती है, कभी भाई की याद आती है, इन सभी से मन को हटाकर एक जगह लाना। कहाँ पर? क्लास में। जो सर पढ़ा रहे हैं पूरा ध्यान वहां केंद्रित करना, इसे कहते हैं एकाग्र। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 30, 40, ज्यादा है तो 50। उन 50 बच्चों में से फर्स्ट नंबर कितना आता है? 1 आता है। बाकी सब उससे नीचे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स ऐसे भी आते हैं। तो ये अंतर क्यों?
इसका एक ही अंतर है, जो फर्स्ट आता है वो अपने मन को, अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे क्या होता है, क्लास के अंदर सर जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सारी बातें बोर्ड पे सर ने जो लिखा है, जो आकृति बनाई है, वो सारी बातें उसके परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाती है। और जो विद्यार्थी मन को एकाग्र नहीं कर सकते, तो क्या रहता है, थोड़ी देर तक उन्हें याद रहेगा, थोड़ा ध्यान दिया होगा तो एक दिन याद रहेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान होगा तो 2 दिन तक याद रहेगा। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस क्लास में ध्यान से एकाग्रचित मन होकर सुनने का। बाकी सभी खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, पहनते हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, सब जो पहला नंबर आता है वो भी ये करता है, और जिसके कम मार्क्स आते हैं वो भी करता है। फर्क समझ में आया? पहला नंबर वाला हमेशा मन को क्या करता है, एकाग्र करता है। ठीक है। अब एकाग्र अपने आप हो नहीं सकता है। सपोज किसी के कम मार्क्स आए और उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मन को एकाग्र करना सीखना है, तो कैसे करेगा? बिल्कुल साधारण तरीका, एक अच्छी सी शांत प्रिय जो जहाँ शांति हो वहाँ आप बैठ जाइए। सामने आपके आंखों के सामने, आंखों के पैरेलल कोई तस्वीर रख दीजिए, कोई मूर्ति रख दीजिए, कोई दीपक जला दीजिए और उसको निरंतर 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे बैठ कर देख कर। अगर 1 मिनट देखना है तो आंखों को एक टक बगैर पलक झपकाए, एक टक आंखें खोल के देखना है। शुरू में एक दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक एक जगह केंद्रित होने लगेगा। तो त्राटक मूर्ति में भी कर सकते हैं, मणि में भी कर सकते हैं। अब ये त्राटक जैसे आंखें खोलकर करते हैं, आंखें खोलकर जब हमारे विचार केंद्रित होने लगे एक जगह, उसके बाद आंखें बंद करके भी त्राटक किया जा सकता है। आंखें बंद कर कर फिर उसी मूर्ति का, उसी चिन्ह का एक जगह ध्यान केंद्रित करना, ये क्या है? त्राटक। आंखें बंद करके भी होता है, आंखें खोल कर भी होता है। ये सब आप लोगों को क्यों सिखाया जा रहा है? इसीलिए कि आपके जो भटकते हुए विचार है वो भटकना बंद करें और एक जगह स्थिर हो। हमारे धारणा का जो विषय टॉपिक रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि विद्यार्थियों में एकाग्रचित आए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप घर में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। कुछ नहीं हो तो दीवार पे कहीं एक छोटा सा डॉट बना लीजिए और उसको थोड़ी देर तक निरंतर देखिए। 1-2 दिन ऑटोमेटिक आपका ध्यान एकाग्रचित होने लगेगा। ठीक है। अगला पॉइंट हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सर 9 मिनट हो गया।